नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वीहे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किंचिन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कालिन्दी पुलिनोदरे किमपि यत् नीलं महो धावति। यावन्नरञ्जनमञ्जं पुरुषजरन्तं संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावत् बलात् स्फुरन्ति हन्तहृदयन्तरे मे। गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जन पुञ्जमञ्जुः नाविद्यायेषां श्रीर्न शरणं पीशन्न चागुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजयन् युक्ताः श्रुतिजडाः। शरण्यं यं ते अपि प्रसृतगुणमाश्रित्य सुजनाः विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णं मलम्। यस्य श्रीकरुणार्णवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवा स्वेष्टं प्राप्य समार्य धाम समागताङ्कोऽप्य विन्दचीयम्। याता मुक्तिमजामिलाधिपतिता शैलोऽपि पूजो अभवत् तं श्रीमाधवमाश्रितेष्टदामहं नित्यं शरणं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गज के मुख वाले भूतगण आदि के द्वारा सेवित कैथ और जामुन के फलों का बड़े सुंदर ढंग से भक्षण करने वाले, शोक का विनाश करने वाले और भगवती उमा के पुत्र हैं, उन विघ्नेश्वर गणेश जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। दूसरे और तीसरे श्लोक का अर्थ है कि योगी लोग ध्यान पूर्वक वशीभूत मन से किसी निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योति को देखते हैं तो देखते रहें, पर हमारे लिए तो यमुना के तट पर जो कोई नील तेज दौड़ रहा है वही नेत्रों में चिरकाल तक चकाचौंध पैदा करता रहे, अर्थात भगवान कृष्ण हमारे आंखों में हमेशा बसे रहे। अहो जब मैं संपूर्ण जगत में स्फुरित होने वाले निरंजन अजन्मा और पुरातन पुरुष का चिंतन करता हूँ, तब मेरे हृदय में अंजन समूह के समान काले वर्ण वाला कोई गोप शिशु बलात् स्फुरित होने लगता है। जिनके पास न विद्या है, न धन है, न कोई सहारा है, जिनमें न कोई गुण है, न वेद शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको संसार के लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया है,
ऐसे मनुष्य भी जिन शरणागत पालक प्रभु की शरण लेकर संत बन जाते और मुक्त हो जाते हैं, उन विश्व विख्यात गुणों वाले अमलात्मा यदुनाथ भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जिन करुणा सिंधु भगवान की करुणा के लेस मात्र से बालक ध्रुव ने अपने इष्ट वस्तु को प्राप्त करके श्रेष्ठ पुरुषों के लोक को प्राप्त किया, दरिद्र सुदामा ने लक्ष्मी को प्राप्त किया, अजामिल आदि पापियों ने मुक्ति को प्राप्त किया और गोवर्धन पर्वत भी पूज्य बन गया। उन शरणागत भक्तों के अभीष्ट वस्तु देने वाले शरण भगवान माधव का मैं नित्य भजन करता हूँ। जो वसुदेव जी के पुत्र हैं, दिव्य रूपधारी, कंस एवं चारूण नाग का नाश करने वाले और देवकी के लिए परम आनंद स्वरूप हैं, उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण और मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन को तथा सरस्वती और वेद व्यास जी को नमस्कार करके फिर महाभारत का कथन करना चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी प्रार्थना के श्लोक और उनके अर्थ। अब आते हैं अवतरणिका। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, सुई की नोक जितनी भी जमीन बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तद अनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यंभावी हो गया है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि हे महात्मन, मैं जन्म भर तो अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है ये समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे ये संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में जहां धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को ये समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। वहां से श्रीमद् भगवत गीता प्रारंभ हुआ। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। उन पर्वों के अंतर्गत कोई अवान्तर पर्व भी है। उनमें से भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता पर्व है, जो भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से आरंभ होकर 42वें अध्याय में समाप्त होती है। वैशंपायन और जन्मेजय के संवाद के अंतर्गत धृतराष्ट्र संजय संवाद है
और धृतराष्ट्र तथा संजय के संवाद के अंतर्गत श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। इसके आगे कल से हम लोग शुरू करते हैं प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक से श्रीमद् भगवत गीता। अस्तु। जय श्री कृष्ण।